आइए बच्चों, चलिए मेरा आपसे एक सवाल है। आप सभी बच्चे सी ए कर रहे हैं, बट व्हाट आफ्टर सी ए। तो कोई बच्चा ऐसा जो कि सोच रहा हो सर, टिपिकल यूपीएससी नहीं। ठीक है, कोई बच्चे ऐसा है जो कि ये सोच रहे हैं कि सर अरे हम तो बिजनेस करेंगे सर। वेरी गुड। ओम जी क्या बिजनेस करेंगे? Recording in progress. हाँ जी, क्या? प्रोडक्ट, कोई चीज सोची है ऐसी? पेपर स्ट्रॉ, पेपर ड्रिंक्स, ड्रिंक में तो स्ट्रॉ की जरूरत ही नहीं होती। और कोई बच्चा अगर किसी को लगे आज तक कि मतलब डेली यार ये चीजें होनी चाहिए। स्वागत खाने वाला है। चश्मे के लिए टेम्पर्ड, गुड है, गुड क्रिएटिविटी, बट वेरी ऐसा लगे कि सेफ्टी बार बना ठीक है। एनीवेज, नहीं आलोक जी ने बोला, आलोक जी ने बोला उसका एक कारण मेरे से नाम रशियन आ रहे हैं। ठीक है, एनीवेज नहीं आपको मैं ब्लॉक कराऊंगा। ठीक है, एनीवेज एक बात बताइए, कोई भी शॉप खुलती है, कालका जी में कोई शॉप देखी आपने खुली हुई नहीं? हो गया हमें टाइम हो गया, इधर ही खुल रही है। देखिए कोई एक इधर वो फर्नीचर का भी काम हो रहा था जो हो रहा है, किस चीज का खुल रहा है? क्या उसने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले ली हो? क्या जैसे ही शॉप खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार एक बेसिक लेवल पे दे रहा हूँ आपको, फिर ये टेक्निकल जाता जाएगा। लाइक जब वो शॉप खुल रही है, अभी वो क्या सेल कर रहा है वहां से? नहीं कर, अभी तो रेनोवेशन हो रही है। आप भी समझते हैं शॉप खुलने से पहले रेंट पे उसने जगह ले ली होगी, रेनोवेशन हो रहा होगा। आपको वैसे एड ऑन बता दूं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगी, क्या रेंट स्टार्ट हो गया होगा? जब एक लैंडलॉर्ड आपको जगह देता है ना, तो आपको कुछ टाइम देता है, 20 दिन आप अपने हिसाब से बना लीजिए, तब रेंट नहीं। ऑल्दो यू आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, जब हम लोग एक दो जगह लेते थे हमें नहीं पता। फिर हमें ये बताया गया कि सर कुछ टाइम के लिए आपको अपने हिसाब से जब बनाना है तो महीने तक आप वो एरिया ऑक्यूपाई कर सकते हो। महीना नहीं होता वो, आप बात करते हैं कि 10 दिन, जैसा भी इंफ्रा। हाँ, एडवांस तो जाता है, लेकिन जैसे सपोज कर हमने, जैसे हम लोग का यहाँ पे ना रेंट स्टार्ट जिस दिन से हुआ था, सो दैट वाज 1/1/2024। लेकिन मेरे पास ये जगह 20 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर पे थी 2023 में, जब यहाँ पे रेनोवेशन शिफ्टिंग। तो क्या वो 10 दिन का किराया लेगा? नहीं लेता, नहीं लेता, वही तो कह रहा हूँ। सेटअप क्रिएट करने के टाइम मैं जनरल बात कर रहा था, छोड़िए उस बात। नहीं, रेंट एक से चलता, आप समझिए। नहीं देख, मेरे को एक जगह पसंद आई, हमने उन्हें बोला कि फाइनल हो गई, रेंट फाइनल हो गया। ठीक है, मैं क्या नेक्स्ट डे आपको बुला सकता हूँ? आपको क्या लग रहा है, आपको इधर बुलाऊंगा? पहले यहाँ पे चेयर नहीं लगानी, प्रोजेक्टर वाला नहीं आएगा। ठीक है, जो लाइट्स एसी सब कुछ लगेगा, ये सारे काम में 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो वहां से जब शिफ्ट हो रहा है सामान, तो यहाँ पे वो जगह खाली होनी चाहिए या काम चल रहा है और मैं शिफ्टिंग चला दूँ? खाली होनी चाहिए। तो वो 10 से 15 दिन वो आपको चाबी दे देते कि अब आप अपने हिसाब से अपना सारा एक्ट प्लेस करें। तो सवाल ये है, क्या उस टाइम पे रेंट हो रहा है? मार्केट में ऐसा होता है कि उस टाइम पे रेंट नहीं है,
बट अगर कोई लैंडलॉर्ड अटक जाए तो अटक जाए, बट वैसे आपको बता, बट एनी विच वेज मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, अब मैं आपका स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं आज, दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और ये सेक्शन 22 से सेक्शन 30 तक है बच्चे। ये वाला चैप्टर बड़ा चैप्टर है, लगभग 5-6 क्लासेस जा सकते। एंड सर इस चैप्टर को करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, अलग अलग आप ये कह सकते हैं, आपको इस सेक्शंस को एक साथ नहीं देखने का, हम लोग इसको कैसे करेंगे, 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सेक्शन 22, 23, 24 आपको कराऊंगा मैं पहले, फिर 25, 26, 27 and then 28, 29 है। आप इस चैप्टर को जब भी देखेंगे 3 पार्ट्स के हिसाब से देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा सर, तो ये भी बता दो कौन कौन से सेक्शन है, साथ साथ लिख लेना बेटे। सेक्शन 22 जो है, मैं 22 लिख रहा हूँ, आप सेक्शन लिख दीजिएगा प्लीज। दैट्स पर्सन liable for registration. Who is liable for registration? The answer is when your turnover exceeds how much? 20 lakhs. कुछ जगहों पे 10 लाख, कुछ केसेस में 40 लाख भी है, पर अब आप एग्जैक्ट समझोगे ना, जनरली जो जनरल पब्लिक समझती है वो 20 लाख समझती है, ठीक है। तो हु इज लाइबल, हाउ यू बिकम लाइबल, हम देखेंगे। देन सेक्शन 23, पर्सन not liable for registration. Okay. Even if you're making sales, you have a shop, but I'm liable. अच्छा सर ऐसे कैसे हो सकता है, पेट्रोल पंप्स, भाई तो पेट्रोल वाले के ऊपर जीएसटी नहीं है तो वो लायबल होगा, और बताइए कौन सी शॉप पे नहीं होगा, अल्कोहल लिकर शॉप पे जब जीएसटी नहीं होता तो वो क्यों होगा रजिस्टर्ड। और भी ऐसे केसेस बताऊंगा, बट आपको कनेक्ट बैठेगा धीरे धीरे। एंड देन यू हैव सेक्शन 24, दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन लेनी ही लेनी पड़ेगी, तुम्हारा टर्नओवर अगर 5 रुपए भी है ना तो भी लेनी पड़ेगी। तो कुछ केसेस ऐसे देखेंगे जहाँ पे कंपल्सरी, जैसे आपको एक बात बता देता हूँ, आरसीएम बहुत अच्छे से समझते होगा, जो आरसीएम में जो रेसिपिएंट है उसकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो उसका टर्नओवर नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ऐसे जनरल बोल रहा हूँ आपको, जब पॉइंट आएगा तो पूरा समझ आएगा। मुद्दे की बात ये है, 22, 23, 24 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए 25, 26, 27 भी लिख लेते। दैट इज procedure for registration, 25. Then you have 26, that is deemed registration. Then you have section 27, that is कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सिर्फ शॉर्ट में लिखना अभी, ठीक है, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, पता ही नहीं है आपको होता क्या है। एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और जब आप 27 तक पहुंचते हो ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बच्चा थक जाता है। 22, 23, 24 में स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर इसके बाद आपको लगेगा यार पॉइंट पूछे,
और बच्चा 28, 29, 30 को थोड़ा लाइट ले जाता है। और पेपर में क्या आ जाता है, अगर आप 28, 29, 30 को ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग करेंगे तो पेपर में कौन सा सेक्शन आ जाएगा भाई? 24, 25, 26। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसको तभी मैं ब्लॉक्स में दिखाने को बोल रहा हूँ कि आपको तभी अलग अलग देखोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेंगे सारे सेगमेंट्स। एक साथ देखोगे ना तो डेफिनेटली तुम 29, 30 पे जाके हल्का कर दोगे, वो करो, वो नहीं करना, ये चैप्टर में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, एनीवेज मुद्दे की बात ये है, सेक्शन 28, सेक्शन 28, 29, 28 is cancellation of registration। भाई साहब आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, रिटर्न नहीं भरोगे, टाइमली ड्यूज नहीं पे करोगे, कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। हाँ वो सब अलग बात है। फिर एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए जाओगे। जैसे स्कूल में ऐसा होता है ना बच्चे, एक होता है सस्पेंड कर देना और एक रेस्टिकेट कर देना। सस्पेंशन क्या कैंसिलेशन परमानेंट होती है, सस्पेंशन होती है कि भाई ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। लेटर होगा ना वो दिया था। हाँ जी, कैंसिलेशन में फोन आएगा, दोनों में लेटर आएगा। लास्ट इज revocation of cancellation। सर जी रेवोकेशन क्या होता है? वो बेटे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपको लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया, तो 30 के अंदर बोलो रेवोकेशन जाओ, जाके उसको रिवर्स करवा लो, क्या प्रोसीजर क्या है वो वहां पर। मुद्दे की बात ये होगी, ये हमने सारे के सारे कवर करने, मुझे बताइए नोट कर लिए बच्चों ने? आप थक गए होंगे बेटे नोट कर। First जी from the winning team, many congratulations। मैं जाता हूँ यार कि खेलने जाता हूँ, आपकी तरह नहीं। कभी हार हार की नहीं, गुस्सा तो गेम का एक वो होता है, गेम इट्स जस्ट गेम ब्रो। बल्ला तोड़ देता हूं उससे। हम्म, बात यार मैं एक बार फाइल निकाल रहा हूँ बच्चे, एक मिनट। किसी बच्चे के पास रजिस्ट्रेशन की है फाइल? कोई बच्चा पुराना वाला मई का, आई मीन मई नहीं सितंबर का बेटा। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया बेटा। चल, आइए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको मैंने ये लिखवा दिया बच्चे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 22 से। एक बार मुझे बोलने दीजिएगा, अभी नोट मत करिएगा, ठीक है? तो मैं लिखूंगा भी, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, टाइम विल बी गिवन। टाइम कितना दोगे? पहले आप मुझे बोलने दीजिए, इतना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करी। बाद में कहता नहीं क्लास मैं तो 4:30 बजे का आपको दे दूंगा टाइम। खत्म हो जाएगी। नहीं कुछ नहीं। हाँ जी बोलिए, डाउट था किसी का? आता नहीं है यार, मुझको आता नहीं है कैसे
जब तक आप देख रहे हैं आप लिख लीजिए इसको, बोलिएगा टाइम नहीं दिया है। बहुत बहुत क्रूशियल चैप्टर है आपका, मेक और ब्रेक चैप्टर है ये जीएसटी का पूरा का पूरा। यहीं से हालात या तो सही हो जाते हैं खराब हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर का चैप्टर आएगा। हम्म, 15 5 5 के चैप्टर लगा लिया, 5 नंबर। चलिए, अब मेरा आपसे सवाल है, लेट्स लेट्स फर्स्ट थिंक प्रैक्टिकली। सर कोई भी शॉप खुलती है, ध्यान से देखिएगा, लेट सपोज अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है ना, बहुत सारे लोगों ने शॉप खोली होगी। क्या जरूरी है 1 अप्रैल को खोली होगी? तो मान के चल लीजिए आज दुकान खुली, आज क्या डेट है? तो ये वैसे तो साल कौन सा, 1425, 31 मार्च 26, एंड लेट सपोज 12 मई 25 को ये जो शॉप है ये ओपन हुई है। ओपन का मतलब आज के दिन में सेल करो। तो ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड्स या कोई ना पूछे कि क्या मुझे जिस दिन मैंने ओपन करी रेस्टोरेंट है मान लो या जो भी है, क्या मेरे को आज ही रजिस्टर करना है? Do I need any compliance in terms of GST? You don't need any. क्यों? क्योंकि दुकानों को थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर, मोमोज वाले भैया बेच रहे हैं, मोमोज भी बेचेंगे, आप समझ रहे हो? और अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। तो आपने सेल करनी शुरू करी, 12 को सेल करी, 13, 14, 15 महीने निकल गए, कब तक सेल करते रहोगे ऐसे विदाउट जीएसटी? तो बेसिकली सपोज करिए कि आपका 18 दिसंबर 25, मैं स्पेसिफिक बात लिख रहा हूं, मैं टर्नओवर नहीं बोलूंगा, आई एम सेइंग 80, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। व्हाट यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? मैं बात करूंगा इस पीरियड में आपने गुड्स भी बेचे होंगे और सर्विस भी, या सिर्फ गुड्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी दुकान कैसी है। मोबाइल बेच रहे हो या सिर्फ मोबाइल की सर्विसिंग करते हो, या बेचते भी हो सर्विसिंग, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो इस टाइम पे क्या आप रजिस्टर्ड हैं? नहीं। अच्छा, कोई बंदा अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहे, पहले दिन रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए क्योंकि मेरा तो बड़े लेवल पे बिजनेस है, भारी भारी इक्विपमेंट लगे हुए हैं। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो इस पीरियड में तुमने जो जो खरीदा होगा आईटीसी नहीं मिलेगा उसका। तुम आईटीसी समझते हो आप क्या मतलब होता है? आपको रजिस्टर्ड नहीं हो और आपके जो टैक्सेस है उसका वापस कर दूंगा आपको। तो इसलिए समझिए कि वाई पीपल टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। हो कहता है भाई शॉप के साथ ही खुलवा, आइसक्रीम पार्लर है, उनके इतने सोफिस्टिकेटेड फ्रिज होते होंगे, एक सेटअप लगा हुआ है, करोड़ रुपए लगा दिए उसने इंफ्रा के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है वो सिर्फ 20 लाख का वेट करेगा? हो गएगा, मैंने इतना सामान लगा उसका आईटीसी तो मिल जाए मुझे। आप, मैं आपको बता दूं, एडू जंक्शन को इन चीजों पे ऐसे लॉस होता है। मेरे को अगर ये प्रोजेक्टर जो है अगर 40,000 का प्लस 10,000 जीएसटी है तो मेरे तो पूरे 50 लगे ना भाई। अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो क्या मेरे को 10,000 का आईटीसी नहीं मिल जाता? एसी पे नुकसान है, मेरे को रेंट पे भी नुकसान है। ठीक है, सो बेसिकली बाय नॉट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन नुकसान तो हो रहा है। मुद्दे की बात ये है कि ये बंदा रजिस्ट्रेशन कब लेता है? व्हेन योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स हाउ मच? तो मान लीजिए आज वो दिन है 18 दिसंबर और आज मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो, ऐसा मान लीजिए 18 को, हाँ ठीक है, 18/12 को कस्टमर आया और जब मैंने उसे सेल करा और उसी टाइम पे वो किससे एक्सीड हो गया? 20 लाख से एक्सीड। अब मुझे बताइए मैं रुक जाऊं क्या? मैं उसे बोलूं रुक जा भाई पहले मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर आऊं? तो व्हेन, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन as per with section under section 20। और
जैसे ही आप लायबल होंगे, ठीक है, तो हमने 25 में प्रोसीजर लिखा है, वो ये कहता है आपको कितने दिन में अप्लाई करना है, 30 डेज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to apply within 30 जस्ट आपकी यूज करूंगा, मेरे को एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाना अभी, कौन से फॉर्म में अप्लाई करा जाता है, REG0। if you want to get any shop registered, any premise registered, तो आपको REG01 भरना है। यहाँ तक आपको ठीक बात लग रही, बहुत अच्छी। अब मैं आपका फोकस यहीं लेकर आऊंगा, कितने रुपए से एक्सीड होएगा तो 20 लाख। अब सवाल आता है दुकानदार का 20 लाख से एक्सीड हो गया, क्या आप रजिस्ट्रेशन लेनी है? वो दुकानदार की रजिस्ट्रेशन है या वो प्रीमाइस की रजिस्ट्रेशन? GST मान लो मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स की इस जगह का रजिस्ट्रेशन होता है। मान लो अगर कंपनी का नहीं होता, किसी पर्सन, कोई पर्सन रजिस्टर नहीं होता, आप कहते हैं कि इस एड्रेस से सेल करी जाती है, इस एड्रेस को रजिस्टर करें, और मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, तो फॉर्म को मैं ही भरूंगा, मेरा भी पैन आधार लगा लो, पर वो जगह रजिस्टर, समझ रहे हो? एक तरीके से जैसे घर का नंबर होता है, आपके घर का नंबर कुछ है, किसी का कुछ है, उसी तरीके से प्रीमाइस का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब आपके दिमाग में 2-3 बातें आ सकती है, मैं आपके साथ नेचुरली बात करूँ। मैकडोनल्ड्स की ये वाली ब्रांच रजिस्टर्ड होगी, 20 लाख से कब का एक्सीड होगा होगा, पर मैकडोनल्ड्स तो और भी बहुत है। मैकडोनल्ड्स अगर मैं बोलूँ कैनॉट प्लेस में भी, साउथ टेक्स में भी है, तो क्या वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है सेंट्रलाइज कि मैकडोनल्ड्स 2 रजिस्टर्ड है, या ऑफ ऑल द प्रीमाइस? तो क्या हर ब्रांच को रजिस्टर कर? चलिए अब आप समझिए, मैं एडीयू जंक्शन के एंगल से बोलता हूँ। एडीयू जंक्शन पहले आपने देखा था 2 ब्रांचेस, कितने बच्चों ने देखा? बहुत ही कम बच्चे, ये नहीं थी, पर एक टाइम था जब ऑपोजिट दोनों जगह भी थे। अब पवन जी तब थे शायद से, है ना, दीपक भी था उस टाइम, तो 2 एड्रेस होते थे। देशबंधु कॉलेज के सामने एक लेफ्ट में था बेसमेंट, एक राइट हैंड साइड में बेसमेंट, 2 ब्रांचेस। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तो पहली बात क्या ब्रांच वाइज टर्नओवर देखा जाता है? टोटल टर्नओवर देखा है। कैसे देखोगे टोटल? भाई साहब एक पैन नंबर पे। आपको क्या लग रहा है अगर मैं उन दोनों को, दोनों जो चल रही हैं, हु इज द सेलर? वी आर पार्ट, हम तो पार्टनर है भाई। एडू जंक्शन फर्म है, एडू जंक्शन का अपना पैन कार्ड है। तो अगर मैं ब्रांच 1 से 25 लाख की सेल करता हूँ, ब्रांच 2 से 25 लाख की सेल करता हूँ, तो एडू जंक्शन की सेल कितनी है? 50 लाख। तो मेरे को दुकान की सेल नहीं देखनी, मेरे को उस पैन नंबर पे सेल देखनी है, पहली बात। बातों बातों में बहुत सारे प्रोविजन हो रहे हैं आपके, दोबारा से बोलूंगा उस बात। वहां पे 2 हम लोग की ब्रांच थी, ब्रांच नंबर 1 12 लाख, ब्रांच नंबर 2 12 लाख। Do we need to get registration? Yes. Why? Because we have to see the turnover of all the branches, and if it exceeds 20 lakh, you are liable for registration. पहली बार, यहाँ तक क्लियर? ब्रांच नंबर 1 इन दिल्ली कालका जी, ब्रांच नंबर 2 गोरखपुर, 1 इन दिल्ली, 1 इन यूपी, ब्रांच 1 12 लाख, ब्रांच 2 12 लाख। डेट वाइज टर्नओवर देखूं या अभी भी पैन नंबर वाइज? पैन नंबर वाइज 24 लाख रुपए होता है, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दोनों बातें समझ आए? अब मैं पुराने एग्जांपल पे दोबारा जा रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 2 ब्रांच है आमने सामने, 2 रजिस्ट्रेशन लूँ या 1 रजिस्ट्रेशन? यू हैव द ऑप्शन, आप चाहें तो 1 ले सकते हैं और आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। फॉर्म के अंदर आप लिख दीजिए
मेरे ये भी प्रेमाइस है तो उसका नंबर अलग आएगा, उसका अलग आएगा। ध्यान से सुनते जाइएगा बात। 12-12 लाख दिल्ली में आमने सामने ब्रांचेस का टर्नओवर था, और मैंने अगर सोचा एक ही रजिस्टर करें, ठीक है, तो अगर एक कराऊंगा तो एक ब्रांच को बोलूंगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और दूसरी को क्या बोलूंगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये एक ब्रांच है और इसके जस्ट सामने हमने कॉल ली, सामने सामने हो गया ये, या दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में ही, एक तो ये हो गया G31 और इसके ऑपोजिट मैकडॉनल्ड वाली ब्रांच भी हमने ले ली उसके ऊपर। अब मुझे बताइए टर्नओवर एक्सीड हो गया, अब मैं एक रजिस्ट्रेशन लूं या दो लूं, आंसर इज जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर मैंने एक ली, ठीक है, तो जो भी एक ले रहा हूं मैं उसको मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और दूसरी वाली क्या होती है, and if I want both of them to be separately registered। बॉम्बे मेट्रो जंक्शन ही है, A2 जंक्शन की दो ब्रांचेस, इसका रजिस्ट्रेशन ये है, इसका कोई 20 लाख टोटल में, बिकॉज दैट्स पैन बेस। ये बिजनेस मॉडल होगा, मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। प्रोडक्ट चल रहा है तो अलग बिलिंग साइकिल और उसकी अलग चल रही है, अलग चल रही है, ये डिपेंड करता है। ये बिजनेस मॉडल होता है, आप एक भी ले सकते हो और दो भी। ये आप कितना, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि एक कंपनी 15 प्रोडक्ट बनाती है और उसने क्या करा, यार इस चक्कर में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हमने डीमर्जर कर दिया, उस नाम की दो कंपनियां खोल दी, अलग कर दिए, उसका HR अलग, उसका फाइनेंस अलग। तो ये बिजनेस कॉल्स होती है। ये सब तो आप बिजनेस के अंदर टेस्ट वाइज होता है, ठीक है, फ्रेंचाइजी होता है, कई बातें होती है मैकडॉनल्ड्स के अंदर। एनीवेज मुद्दे की बात ये है, ठीक है, आइए एक बार समझते जाइए, एक बार फ्लो से बात होगी, एक बार काफी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में 12 लाख, एंड एक है गोरखपुर 6 लाख। व्हाट इज द एग्रीगेट टर्न? Am I liable for registration? 12 लाख दिल्ली, 10 लाख कितना हो गया? Since your aggregate turnover exceeds 20 lakhs, you are liable for registration. Now the next question is single. स्टेट वाइज चल रहा है ना भाई, ऑप्शनल दिल्ली दिल्ली के अंदर है, यूपी यूपी के अंदर ना, सेपरेट लेना पड़ेगा आपको। दिल्ली की स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन होगी, हाँ, दिल्ली की स्टेट की अलग रजिस्ट्रेशन और यूपी की स्टेट की अलग रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है GST जो है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन प्रमोट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझिए, पैन नंबर एक ही है बंदे का, टर्नओवर पैन बेस्ड है। समझ रहे हो, मेरे पैन पे दो दुकानें हैं, तो दोनों दुकानों का सेल मेरे इसमें दिख रहा होगा तो पैन नंबर मेरा वो एक्सीड हो जाए, लेकिन GST की रजिस्ट्रेशन क्या बच्चे, स्टेट वाइज। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, दिल्ली में 8 लाख, मैं एग्जांपल बना देता हूं, दिल्ली में CP की एक शॉप है 8 लाख, और कालका जी में दिल्ली 9 लाख। कैन यू टेल मी द एग्रीगेट टर्नओवर फर्स्ट? एग्रीगेट टर्नओवर का आपको मतलब नहीं पता अभी, बट ऐसे ही अभी तो टर्नओवर ही पता है ना आपको। कैन यू टेल मी द एग्रीगेट टर्नओवर? क्या सेक्शन 22 लगा? आर यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? आंसर इज, तो आप ऐसे चलाइए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी पूरे साल का टर्नओवर है, अगले साल का टर्नओवर फिर चेक करा जाएगा। अच्छा ये नहीं आप ये सोचो जैसे ही हम 20 लाख पहुंचेंगे, पहले साल 9 लाख, अगले साल 9 लाख 18 हो गया, फिर अगले 9 एनुअल, जिस जब भी साल शुरुआत हो रही है उस साल में अगर आपका 20 लाख का टर्नओवर है। आगे सुनिएगा बात, 18 लाख, 9 लाख, 27 लाख, क्या 22 लगा? आंसर इज यस। नाउ आप क्या कर सकते हैं, क्या मैं 2 रजिस्ट्रेशन लूं या एक? ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि दिल्ली में ही दुकान,
तो आप क्या कर सकते हैं, 1 रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, और अगर आपने 1 ली तो एक क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और दूसरी क्या हो जाएगी, और अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो भैया रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2 दोनों के लिए फॉर्म अलग अप्लाई। यहाँ तक क्लियर है? REG 01 वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है ना, बताया ना मैंने। कैंसिलेशन पे आपको मैं जो भी बोलूंगा चौथे साल में क्या बोलोगे आप पहले? ठीक है, आगे समझिएगा। दिल्ली के अंदर 8 लाख, ये डी लिखा है मैंने 8 लाख, यूपी के अंदर 9 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर, आर यू लायबल फॉर 22? नो। दिल्ली के अंदर 8 लाख, यूपी के अंदर 19 लाख, 27 लाख। आर यू लायबल? यस। हाउ मेनी रजिस्ट्रेशंस? 2 लेनी पड़ेंगी भाई, एक दिल्ली में दुकान है और एक यूपी वाला कैसे छोड़ देगा? उसके स्टेट में बैठ के सेल कर रहे हो, मेरे यहाँ रजिस्टर नहीं करोगे आप? पॉइंट समझ रहे हो आप? अब मैकडोनल्ड्स की अगर दिल्ली में कितनी ब्रांचेस होंगी आप? 20 मान ले, 20 से तो ज्यादा ही होंगी वैसे, बहुत आराम से। तो क्या वो 20 अगर हैं तो 20 सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, और एक रजिस्ट्रेशन लेके बाकियों को क्या बोल सकता है, एडिशन। लेकिन अगर उसकी 20 यहाँ पर है और 20 यूपी में है, तो यहाँ पे उसने एक को तो ले लिया प्रिंसिपल दिल्ली में, और बाकी 19 क्या हो गई, एडिशनल। यूपी में क्या करेगा वो, एक को कर लेगा प्रिंसिपल, बाकी को कर देगा एडिशनल। नहीं तो 20 की 20 ले लो वहां पे। एक स्टेट के अंदर या तो उसकी एक ले लो, या एडिशनल प्रिंसिपल, आई मीन या तो सारी रजिस्टर कर दो या एडिशनल प्रिंसिपल। बताइए, समझ आया पहले यहाँ तक? अब कोई भी बात शुरू करने से पहले अब मैं आपके साथ थोड़ा सा फ्लो बन गया, अब आप कब सुनते जाइएगा। सेक्शन 22 जो कहता है वो ये कहता है, इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, 40 लाख और 10 लाख। ये किस केस में क्या है अभी हमें नहीं पता, अभी हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चे, 20 लाख। इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख, द पर्सन इज लायबल फॉर। लायबल का मतलब ऐसा है भाई, लॉ कहता है कि चुपचाप रजिस्टर होने का। If your exceeds बच्चे, now the question is what do you mean by aggregate turn? मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछूंगा, what do you mean by turnover? सेल होता है ना, तो बस उसी गणित को पकड़िएगा पहले, सेल ले। जब मैं आपको सारा एनालिसिस करके दे दूंगा ना, तो ले दे के बाद यही होगी भाई, बेचा है तो टर्नओवर में। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आ रहा है बच्चे, इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई। आपको मतलब नहीं पता टैक्सेबल सप्लाई, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी होता है वो टैक्सेबल सप्लाई होता है। डेफिनेशन ले पाऊंगा, टैक्सेबल सप्लाई, हालांकि मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई ऊपर लिख देता हूँ, आप फिर नोट करते रहेंगे उसको। एग्जाम्पल ऐसा नहीं, नीचे भी बने होंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ डेफिनेशन जो मैंने लिखनी है ना, टैक्सेबल सप्लाई क्या मतलब होता है बच्चे, टैक्सेबल सप्लाई का एग्जैक्टली सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which is chargeable to tax. Okay, so that's called taxable supply. तो वो सप्लाई क्या है, उसको क्या बोला जाता है? इसी तरीके से आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, मोबाइल परचेज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई है। और क्या क्या नाम लिखे थे बच्चे,
ओ माय गॉड, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है भाई? जो टैक्सेबल, वेरी गुड। एग्जेम्प्ट सप्लाई का टेबल बना रहा हूँ, इसको आप साथ साथ बनाना चाहते हैं शुरू होने से पहले भी तो भी आप बना सकते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर दो चीजें आती हैं, या तो नॉन टैक्सेबल, जिसपे नील रेट होता है, या फिर मतलब नील का मतलब है नील रेट ऑफ ड्यूटी, देन जीरो रेटेड सप्लाई। सही बात। नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन मिली, ZRS, that is zero rated। मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई बहुत बड़ा वर्ड, मतलब सर, मतलब ये भाई, सर ये नॉन टैक्सेबल का क्या मतलब होता है? नॉन टैक्सेबल का मतलब होता है जो आज तक जीएसटी में आया ही नहीं। क्या क्या चीजें नहीं आई जीएसटी में? अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें आई नहीं। पर अब आप मुझे बताइए, बट क्या क्या ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आ रहा है? Yes, आ रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल अल्कोहल, पेट्रोल, याद है वो सारे प्रोडक्ट जो लिखे थे, डीजल एक्सेट्रा। अगर आप बेच रहे हो तो मैं उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगर वो तो VAT दूसरी चीज, एग्जेम्प्ट का मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? जिसके ऊपर जीएसटी है, रेट है या नहीं है? नहीं, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होगी? अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ कुछ चीजें होंगी जिसके ऊपर रेट ही जीरो लिखा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बोला जा रहा है आप सर्विस दे रहे हैं, जो बिल चार्ज हो रहा है इतने पैसे पर यूनिट ले रहे हो, पर आप जब इलेक्ट्रिसिटी का जीएसटी का रेट देखेंगे तो उसके आगे नील लिखा हुआ, समझ रहे हो? तो नील का मतलब क्या हो गया? नील रेट ऑफ ड्यूटी। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, मैं आपको बता रहा हूँ जब लेवल बढ़ जाएगा ना ये बातें नहीं हो पाएंगी डिस्कस। नील रेट ऑफ ड्यूटी लिख रहा हूं मैं, यानी कि उसका नाम तो लिखा हुआ है कि जीएसटी में है, और आगे रेट क्या लिख दिया इन्होंने? नील। तो उसको क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जेम्प्ट। फिर होता है बच्चे नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन देना। गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई एसी के ऊपर ना 12% है, और गवर्नमेंट ने बोला अगले 2 साल तक एसी को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं थ्रू दिस नोटिफिकेशन। अगर कोई बंदा एसी बेचेगा तो उसको जीएसटी चार्ज नहीं करना। नहीं हो सकता ऐसा? जैसे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो भी हॉस्पिटल चार्जेस होंगे वी विल नॉट चार्ज जीएसटी, में और बर्डन कस्टमर पे नहीं डालना चाह रहा, समझ रहे हो? तो बेसिकली नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन दे, यानी कि कहने का मतलब है जैसे सपोज करो कूलर है, उस पर 18% है और एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आती है, ईएन स्टैंड्स फॉर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, और कितने परसेंट एग्जेम्प्ट कर दिया भाई? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है बच्चे? एक होता है एक्सपोर्ट सेल्स, तुम्हारी दुकान दिल्ली में, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगे।
अगर आपकी दुकान यहाँ है, आप यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन क्यों? नहीं आ रही है, उसमें बेटर आंसर दीजिए। एग्जैक्टली, डेस्टिनेशन इज USA. If the destination of goods is outside India, GST is not levied. If the destination is in India, GST is levied. That's why import के ऊपर GST लगता है और export के ऊपर नहीं लगता। और आप export को जीरो रेटेड भी बोल सकते हो, और जीरो रेटेड है तो छोटा वर्ड, बड़ा वर्ड क्या चल रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब देखिए एग्जेम्प्ट के पार्ट हैं ये सारे, एग्जेम्प्ट सप्लाई जब भी लिखा जाएगा सारे कवर हो रहे होंगे। और एक और बात, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओ माय गॉड, एसईजी क्या होता है सर, ये स्पेशल, सर ये क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको याद करना होगा कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल करेंगे, क्योंकि वो भी ना इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता, और एसईजी या फिर आपने किसको सेल करी है, एसईजी डेवलपर, क्योंकि वो एसईजी जो है पूरा पूरा एरिया होता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जैसे नवी मुंबई है, जैसे नोएडा में कोई आगे जाके कोई एरिया होगा, हो सकता है गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो वो पहले बनाया जाएगा, पूरा नहीं बनाया जाएगा। तो अगर आप उनको भी बेच रहे हो, मान लो मैं डीएलएफ, एक एरिया है नवी मुंबई, पूरा मैंने डेवलप करना है, मेरे को वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने, मेरे को वहां पे रोड बनानी है, पाइपिंग देखनी है, इलेक्ट्रिसिटी देखना है, तो इसके लिए मैं कितने सारे लोगों से सर्विस ले रहा हूँ, समझ रहे? तो वो लोग जो मुझे सर्विस दे रहे होंगे वो किसको सर्विस दे रहे हैं, सप्लाई टू एसईजी डेवलपर, आई एम द डेवलपर। भाई नौकरी करने जाओगे उससे पहले क्या पूरा का पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बनाना क्या? तो अगर आप डेवलपर को देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, उसको जीरो रेटेड बोला जाता है। जीरो रेटेड क्यों बोला जाता है मैंने आपको ये नहीं समझाया, बट आपको इतना समझ आ रहा है कि दीज आर कवर्ड अंडर एग्जेम्प्ट सप्लाई, और इसका मतलब जीएसटी इनमें से किसी पर भी नहीं है। डिपेंड डिपेंड वो कुछ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू एग्जेम्पशन है, बट इट इज नॉट लाइक कि मैं एक्सपोर्ट कर, यूएस एम्बेसी के वहां पे एसी लगे हुए हैं, ठीक है, तो यही चाणक्यपुरी में ही एम्बेसी है। तो अब जो बेच रहा है उनको एसी, वो जीएसटी लगाएगा या नहीं लगाएगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस एम्बेसी को बेच के एग्जेम्पशन है या नहीं, तो ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे डिपेंड। कैसे चाणक्यपुरी कैसे यूएस में आ गया, डिपेंड करता है, ये आप इकोनॉमिक्स लगा रहे हो, वो जो कि वो पार्ट बाहर हो जाता है, और दैट डिपेंड्स कि वो जीएसटी पे लग रहा है, आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी ना। हाँ? आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आप टू फर्स्ट सी वेदर इट कम्स अंडर विद इन इंडिया और नॉट, और मैं उस चीज़ को लेकर, पर वैसे आपको बता दूं वो सब बाहर का नहीं है, वो ईको के कॉन्सेप्ट है, वो आप जीडीपी वीडीपी निकालने के लिए चलाते हो, उसको तो वो वाली बात है कि वो सेल कर रहा है तो वहाँ की सेल। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? एग्जाम सप्लाई को नोट कर लीजिए। हाँ, एग्जाम सप्लाई का मतलब था ये बहुत जगह यूज आएगा, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप नोट कर लीजिए। यार मैं जाके थोड़ा पता करता रहा, गया तो हूँ लेकिन ऐसे नहीं जाता कि मतलब बताओ भाई क्या बन रहा है यहाँ पे, डिपेंड करता है उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या चल रहा है उस पर। नोट के लिए बच्चों ने, नहीं, दोबारा से एग्रीगेट टर्नओवर पे आते हैं बच्चे,
एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आ रहा है आप देखिए जरा। एग्रीगेट टर्नओवर में आ रहा है जी आपका टैक्सेबल, सबको समझ आया, जिसपे जीएसटी है। और ले दे के अगर मैं बोल दूं जिस पे जीएसटी नहीं है, सारे तो एग्जाम्प्ट में आ गया। हमें जीरो रेटेड और वो समझा दूंगा आपको, और एग्जाम्प्ट का क्या मतलब समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम्प्ट का मतलब समझ आ गया आपको। जिस पे जीएसटी नहीं है, अल्कोहल सेल, पेट्रोल, सब एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर आ गया। अगला कौन सा है? इंटरस्टेट एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट। यानी कि भाई साहब अगर आपकी दुकान है तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे 25-26 है, 25-26 में टोटल करूंगा इसका, और अगर ये 20 लाख से ऊपर हुआ हो जाएगा, और अगर 20 लाख से ऊपर नहीं हुआ तो नॉट अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, लगती नहीं है, बट टर्नओवर के लिए काउंट कर रहा हूँ मैं। तेरा 5 करोड़ की सेल है तेरी, आप समझे नहीं? मैं सिर्फ आपकी सेल काउंट कर रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ जीएसटी लगना ही नहीं लगना। आप ये समझो, आपकी दुकान है, सिंपल बात है। सब आप अपनी दुकान से जो भी बेच रहे हो, या तो उस पर जीएसटी है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ आप जो बेच रहे हो उस पर जीएसटी है, क्या वो टर्नओवर का पार्ट है? बिल्कुल है। जो बेच रहे हो वो लिकर है, क्या वो टर्नओवर का पार्ट है? बोलिए, है। क्यों? कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एग्जाम्प्ट, ठीक है। अगर नील रेट भी लिखा, मैं कह रहा हूँ जो मर्जी लिखा हो, एग्जाम्प्ट के अंदर वो आ जाएगा, टर्नओवर का पार्ट है, आपका बेचा है ना आपने। तीसरा कौन सा नाम हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट एंड लास्ट इज आपकी दुकान से आप एक्सपोर्ट कर लो, आप दूसरी स्टेट को दे दो, आप टैक्सेबल जो करना है कर लो आप। ये सारी चीजें एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होती है। उससे कोई बात नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं है, जल्दी बताओ, आगे पढ़ाना है भाई। मेरा डाउट है। है, मान लो मेरा एक्सपोर्ट ही हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को भाई। तेरे टर्नओवर 18, मैंने कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तेरी दुकान है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फटाफट समझो बात को। आपकी दुकान है, ये सारी चीजें पकड़ूंगा, अगर ये 20 लाख से ऊपर तो रजिस्ट्रेशन लेनी है, नहीं है तो नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ बात को। एक्सक्लूड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कोई भी टैक्सेस। भाई आप रजिस्ट्रेशन के लिए देख रहे हो, तो क्या ये टैक्सेस को ऐड करूंगा? मैं नहीं करूंगा। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, कहां से चार्ज कर दोगे? तो ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन है कि टैक्सेस को थोड़ा ना ले लूंगा टर्नओवर में। लेकिन आगे क्या, अच्छा आगे क्या लिख रहा है? अंडर अ सिंगल पैन, याद रखिएगा, सिंगल पैन में समझा दिया मैंने आपको कॉन्सेप्ट। और क्या लिख रहे हैं? ब्रांचेस इंक्लूड। बताइए, यहां तक क्लियर है? आगे सुनिएगा। मुझे बताइएगा एक बार, मुझे बताइएगा एक बार, ए ने बी को कुछ सप्लाई कर, ए ने बी को सप्लाई करा, और ये सप्लाई आरसीएम बेसिस पर है कुछ। प्लीज इधर देखिएगा एक बार प्लीज। ए ने बी को सप्लाई करा और ये सप्लाई आरसीएम बेसिस पर है। कितने रुपए की सप्लाई करी है बच्चों? और इसने, तो ए ने जो बी को बेचा वो तो आरसीएम पे, मैं थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। सप्लाई करा आरसीएम बेसिस वाली सेल 5 लाख, सी को बेचा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली सेल 8 लाख, डी को बेचा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली सेल 8 लाख। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए? ए के 3 कस्टमर, फॉरवर्ड चार्ज 3 कस्टमर, 8 लाख का बेचा, 8 लाख और आरसीएम की सेल, एग्रीगेट टर्नओवर क्या? सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज लूंगा या आरसीएम वाली भी ले लूंगा? ले लूंगा। बोल रहा हूँ ना, आपको सेल पकड़नी है आपको, समझ रहे? आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो जाएगा? आपको सी सेल्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले आगे सुनिएगा, सुनते जाइएगा भी आगे। बी बी भी धंधा करता है ना लाइफ में,
बी का भी बिजनेस है, XYZ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख. Now my question is, what is the aggregate turnover of B? And all are forward charge. कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरवर्ड और रिवर्स को सेल पकड़नी है. सेल कितने की है बी की? 12 लाख. Now my question is B liable for registration? Applying section 22. एक बात को यही चला. मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली पड़ता है, उसी के डाउट का रिवर्ट होगा, बट नहीं, क्योंकि आप भी अगर अभी फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो हमें भी फॉर ग्रांटेड लेना लिमिटेड सीरियस हो. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सब अपनी जगह बच्ची जगह अपनी जगह, बच्चे में भी समझदारी होनी चाहिए कब उसे पढ़ना और कब. आधे से ज्यादा बच्चों में समझदारी नहीं होती और इस चक्कर में फंस जाते. तो आप थोड़ा सीरियस हो जाओ करियर को लेके, क्योंकि कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आपका नहीं होगा क्लियर. अगर ये चलते टाइम अगर आप बातें कर रहे हो, इट क्लियर शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट्स नॉट अबाउट द क्लास, इट्स अबाउट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर करियर. कोई फन एलिमेंट नहीं चल रहा है. जब होता है ठीक है, पर हमें उतना ज्यादा भी नहीं करते ना कि हम पढ़ाई को बैक स्टेज पर, ठीक है. एंड इट हैपेंस, बिलीव मी, दिस इज नॉट द फर्स्ट बैच. वी हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग टू मच इन्वॉल्वड इन अदर एक्टिविटीज एंड खत्म है करियर. मतलब उसके बाद आगे बढ़ जाओ, अपने दम लगा के कर लोगे, स्ट्रगल कर लोगे, अच्छी बात, लेकिन तुम खुद से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, वो वाली चीज है ना. थोड़ा सा सीरियस हो जाओ जिंदगी. एनीवेज, तो सबसे पहले बताइए, क्या ए एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए 21 लाख है, क्या वो लायबल है? आंसर इज बिल्कुल सर, यस लायबल. कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 22. क्या बी लायबल है? ही इज नॉट लायबल अंडर सेक्शन 22. लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप एक सेक्शन पे पहुंचोगे 24 जिसमें इस बंदे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ जाएगी 24. क्यों? क्योंकि इसने आरसीएम वाली सप्लाई ले ली, इनवर्ड सप्लाई ले ली. जो बंदा आरसीएम बेचता है उसके लिए कंपल्सरी की बात नहीं होती, रेसिपिएंट के ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आता है. एलआईसी एजेंट का एग्जांपल ले लो. एजेंट ने एलआईसी को सर्विस दी, एजेंट को कहां से रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा? एलआईसी के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे आप? हालांकि मुझे आपको जो बात बतानी थी वो ये थी, आप अब ऊपर वाला अगर देखेंगे, क्या हम एग्रीगेट टर्नओवर में जो आपने सप्लाई करी ऑन आरसीएम बेसिस, क्या वो भी मैं एग्रीगेट टर्नओवर में लूंगा या नहीं लूंगा? लेकिन तो यही लिखा हुआ है कि हम इंक्लूड करेंगे. और जो आपने परचेज करी ऑन आरसीएम, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में होगा? कहां से हो जाएगा? परचेज को टर्नओवर में कहां से घुसा दूंगा मैं? तो बात तो देसी चल रही है, वही बात चल रही है, बेचा तो टर्नओवर में है, परचेज कहां से आ जाएगा? तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? एक्सक्लूड. 22 के अंदर बी को इसलिए करना है, एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख है, बट क्योंकि इसने आरसीएम रिसीव करना है. हाँ, तो मैं एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ जोड़ा मैंने? देख ले, बी का एग्रीगेट टर्नओवर बता दे मेरे को. 3 + 4 + 4 एग्रीगेट टर्नओवर
एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख है, तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, लेकिन इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने आरसीएम बेसिस पे कोई सप्लाई रिसीव कर ली, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। हाँ 24 के अकॉर्डिंग। कहाँ पे डाउट? अरे तो सप्लाई ऑन आरसीएम बेसिस इसके एंगल से देखना, मैंने तभी आप वर्ड का ध्यान दिए, आप जो बेच रहे हो आप, हाँ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए ने जो सप्लाई करा जैसे मर्जी करो, आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज हो, और अगर ए परचेज करेगा तो वो थोड़ा ना ले लूंगा मैं, ठीक है, वो वाली चीज। एग्जैक्टली, सिंपल सी चीज ये, यू हैव टू टेक सेल इन एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर है बच्चे? इसके बाद आप देखेंगे, मैंने ये मतलब ये वाला भी बना देना, ठीक है, ऐसा बना के आपको अभी थोड़ा सा ही दिया मैंने। सप्लाई दो तरीके की होती है, या तो टैक्सेबल या तो टैक्सेबल होता है जिसपे जीएसटी लग जाता है, एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल लिकर पेट्रोल, एग्जेम्प्ट थ्रू नोटिफिकेशन एंड जीरो रेटेड। सप्लाई दो तरीके की। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल भी आ रहा है और इंटायरली सवाल, ऊपर की जो डेट था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, डेट पे तो वैसे ना। जीएसटी क्या है बच्चे मेरा? डेस्टिनेशन कोस्ट। मान लो दो दुकान है, 14/6 और F29, 6 लाख का टर्नओवर है और 12 लाख का टर्नओवर है। ध्यान से सुनिएगा, एडू जंक्शन 14/6 ये एड्रेस था, F29 एड्रेस, 6 लाख दिल्ली में, 12 लाख यहाँ पर है। इज रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? एग्रीगेट टर्नओवर कितना आपका? एंड सिंस इट इज विद इन 18 lakhs, इट इज विद इन 20 lakhs, नो रजिस्ट्रेशन। 16 लाख और 12 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर कितना? 28। लिमिट कितनी है? तो इट एक्सीड्स रजिस्ट्रेशन। एक या दो? दो, क्योंकि स्टेट अलग अलग है। 16 लाख दिल्ली, 12 लाख दिल्ली, टोटल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 28, एक्सीड हो गया। नाउ यू हैव अ चॉइस, ईदर टेक 2 रजिस्ट्रेशन और 1 रजिस्ट्रेशन। 1 लेंगे तो प्रिंसिपल और एडिशनल। कैन रजिस्टर एनीवन, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, और अनरजिस्टर्ड को क्या बोल दूंगा? एडिशनल प्लेस। कैसे बोलेगा? अगर तेरी 28 स्टेट में, हर स्टेट में 1-1 लाख का टर्नओवर है, तेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? इट एक्सीड्स द लिमिट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। हर एक जगह का अलग कोड होता है। दिल्ली का आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा, 07 से शुरू हो रहा है। आगे के डिजिट में सिखा दूंगा, उसके आगे और 13 डिजिट है, उसमें क्या होता है, लेकिन पहले दो हमेशा 07 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ जगहों की लिमिट 20 लाख नहीं है, 10 लाख। इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड हो रखी हैं, बट जीएसटी के अंदर उन्हीं कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में से 4 स्टेट्स को पकड़ा गया है फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागा। तो आपको ये याद रखना है। ये याद कैसे करोगे बच्चे? आप ये कह सकते हैं मेक माई ट्रिप पर आप किधर गए बच्चे? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। मेक माई ट्रिप से कहा जाएंगे आप? आपकी लिमिट ध्यान रखिएगा, आप भी ध्यान रखिए। 4 याद हो जाती है और क्या होने वाली है। एक बार बता दो 4 कौन सी स्टेट नहीं? मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, चौथी नागालैंड। मेरा सवाल, दिल्ली में सेल 8 लाख, मणिपुर में 8 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर 16 लाख, लिमिट। If you have one state in special category and one in other than special category, then what would be the 10 लाख? लिमिट टोटल लेवल पे चल रही है, ठीक है। तेरी एक दुकान है मणिपुर में, एक दिल्ली में,
दिल्ली के हिसाब से 20 लाख लिमिट है, मणिपुर के हिसाब से बहुत सी लगेगी, 10 लाख लगेगी, सरकार ने बोला मैं क्या कर सकता हूं। यानी कि आपकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो गई तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, 8 लाख दिल्ली, 8 लाख मणिपुर, टोटल कितना हो गया 16 लाख। रजिस्ट्रेशन करानी है, करानी है, क्योंकि लिमिट क्या है उसके लिए 10 लाख। मणिपुर भी करेंगे, दिल्ली। ऑल क्लियर है। एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख, तो क्या रजिस्ट्रेशन करानी है? नहीं करानी। एक ही केस है, सिंपल सा है, सिर्फ दिल्ली, दिल्ली में दुकान है 12 लाख, नहीं करानी। दिल्ली में 12 लाख, नागालैंड में 6 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा? लिमिट क्या एप्लीकेबल है? बोथ आर एलिजिबल फॉर, and you have to take registration number 1. Okay. Oh my God. दिल्ली में बेटे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कितने रुपए की सेल है, और नागालैंड में आप लिकर शॉप की दुकान खोल के बैठे 6 लाख रुपए। ओह माय गॉड। आइए कभी नागालैंड। मुझे भरोसा है आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक बार बताओ, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है यहाँ पे 8 लाख और नागालैंड में भी 8, एग्रीगेट टर्नओवर क्या लग जाएगी? What is the aspect? ऐसी कंक्लूजन होती है ऐसे जिंदगी में, ठीक है। What is the aggregate turnover? Exactly. Aggregate turnover का आपने देख लिया, टैक्सेबल एग्जाम्स सारा 16, एग्रीगेट टर्नओवर 16। What is the shop of Nagaland? That's a special category state. बट अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, यानी कि उसमें तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उसकी लिमिट भी नहीं लगेगी वहां। कहने का मतलब ये है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट से अगर आप जो बेच रहे हो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, टिकट तो एग्जेम्प्ट है, पेट्रोल पंप तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वहां की लिमिट नहीं लगेगी। लिमिट कौन सी लग जाएगी? दिल्ली वाली। दिल्ली में लिकर शॉप और नॉर्मल वाले में तो फिर वो वाली है 10 लाख। यही एग्जाम्पल बना हुआ था बेटे, कोचिंग एंड लिकर शॉप, एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बच्चे? ओह माय गॉड। एंड मैंने यहाँ लिखा है बिकॉज लिकर शॉप इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो क्या मैं जो चीज एग्जेम्प्ट है उस स्टेट की लिमिट पकड़ूंगा? नहीं पकड़ूंगा। लेकिन अगर मैं लिख देता लिकर प्लस कोचिंग, ठीक है, तो वैसे तो आपकी लिमिट हो गई, पर अगर मेरे कहने का मतलब है एग्जेम्प्ट के साथ साथ अगर टैक्सेबल होता तो मैं कर देता बेटा इसको। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, सिन वो बिल्कुल कभी मतलब नहीं, मैं कभी ड्रिंक कभी सही में नहीं करेगी। सिंगर की बातों का भरोसा, आपको उन्होंने क्या क्या बोल दिया, आपको पता नहीं लगा कहानी कितनी जल्दी बनाते हैं, बहुत कहानियां बनाते हैं सर। दिल्ली में कोचिंग है और नागालैंड में लिकर शॉप है। ओ माय गॉड। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? ये है 12 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया जी? बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए एग्रीगेट आप लिमिट क्या पकड़ेंगे?
स्टेप बाय स्टेप बोल, एग्रीगेट टर्नओवर बता। ऐसे नहीं होता, नागालैंड के पहुंच रहे हो आप, थालीकर मिल रहे पहुंच गए आप, अब एग्रीगेट टर्नओवर बताइए मुझे। 28, 22 के हिसाब से आप लायबल है। 22 क्या कहता है, इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं है, आप ऐसे हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है मेरा, 28। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर हो तो मैं लायबल हूँ, बिल्कुल लेनी है रजिस्ट्रेशन। अब आप मुझे बताइए 28 लाख है तो लिमिट क्या लग रही है मेरे ऊपर, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है। अब अगला सवाल यहीं से शुरू, कितनी रजिस्ट्रेशन, दिल्ली की रजिस्ट्रेशन लेनी है एंड नागालैंड। अगर आप जिस दुकान से जो चीज बेच रहे हैं अगर वो एग्जेंट है, पहली तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जेंट की बात कर रहा हूँ, आपकी दुकान से सिर्फ और सिर्फ सप्लाई हो रहा है, एग्जेंट सप्लाई, आपको दुकान की रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। रजिस्ट्रेशन उस दुकान की होती है जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई होती है। बात दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, ये वाली शॉप को नो नीड टू रजिस्टर, और ये मैंने आपको नया सेक्शन बोला है, क्यों, बिकॉज अंडर सेक्शन 23 हु इज नॉट लायबल, नॉट लायबल देखिएगा तुम्हारी दुकान से सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रही है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जीएसटी नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब आप मुझे बताइए सारी की सारी जो लिकर शॉप है they are making exempt supply of taxes and about their aggregate turnover it exceeds, aggregate turnover exceeds 20 lakhs, they are liable for registration, but as per 23 because they are making exempt supply they don't need any registration. Similar the case for petrol pumps, उनकी जो सप्लाई है उनका टर्नओवर बहुत ऊपर है भाई, तो बहुत ऊपर है, 22 के हिसाब से तो लायबल हो जाएंगे लेकिन 23 के हिसाब से नॉट लायबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी दुकान से सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो नहीं करना। अब आगे सुन लो, वही पेट्रोल पंप वाले वहां पे सर्विसिंग भी करवा लेते, कार वॉशिंग का भी खुला होता है, इन एंड आउट भी खुला होता है, हो सकता है करानी पड़ जाए क्योंकि वो सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं कर रहे, वहां से टैक्स भी कर रहे। अगर आपके पेट्रोल पंप से सिर्फ पेट्रोल बिक रहा है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, लेकिन अगर आपने किसी को, आप सोच के देखिए आप एक बार, अब आपकी मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपने देखा इन एंड आउट खुला होता है, सीसीडी खुला होता है, बरिस्ता खुला होता है, कॉफी शॉप भी खुले होते हैं, कैश क्या एग्रीमेंट होगा, पेट्रोल पंप वाले ने वो जगह दिया उसको, मैंने सप्लाई ऑफ स्पेस कराया, किराए पे दिया, मैंने सर्विस होती है अलाउिंग समबडी टू यूज माय स्पेस सर्विस। अब बताइए उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी, और अगर उस पेट्रोल पंप पे सिर्फ पेट्रोल का ही काम बिल्कुल नहीं लेनी उसको, लेकिन अगर उसने उस स्पेस को किराए पे दे दिया या वहां से कुछ और चीजें बेच रहा है, नहीं भी वोटेवर, कार सर्विसिंग हो रही है, कार वॉशिंग भी तो होती है कितने सारे पेट्रोल पंप, 1 रुपए की भी कर दी ना आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। मुझे बताइए ऑल क्लियर टिल हियर, ओके। सर बीच बीच में जहां जहां नया आ रहा है मैं लिखवा रहा हूँ, हाँ हाँ जहां लिखवाया सिर्फ मैंने वही एक्स्ट्रा। हाँ जी बच्चे, सर इसमें हमने एप्लीकेबल लिमिट 20 लाख इसलिए ली ना क्योंकि वहाँ पे लिटर की सप्लाई होती है नागालैंड। एग्जैक्टली बिल्कुल बच्चे, ये सबको 20 लाख लिमिट समझ आ रहा है, क्लियर है, आपने सुना भी? यार में से बुलवा भी लिया फिर बोला कि आपने क्यों ही बोला,
दोनों जगह से लेकर भेजो। तो क्या रजिस्ट्रेशन लेनी है? नहीं, यू मेकिंग एग्जाम। ओ माय गॉड, थक गए क्या? बेटे जो पढ़ा है वो चेक तो करवा दो। नहीं सर, आपको एक बार ये तो देख लो सही पढ़ा है गलत पढ़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ, 22 पढ़ लिया आपने? ये जो मैंने हाईलाइट करा पर रीड कर ली, देखो रिविजन। तो आप छोटे बच्चों में आपका भला चाहता हूँ। आज ही पढ़ेंगे, आपने बोल दिया, आपने कहा है 40 का, आज ही पढ़ेंगे। टैक्सेबल एग्जाम इंटरेस्टेड है। ओ माय गॉड, इतना अच्छा एग्जाम्पल है जी। कुछ नहीं, हाँ अभी जब ये हो जाएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का। फिर अगर तो ऑप्शन है इधर लिख लीजिए, घर लिख लीजिए, टाइम तो दिया ना मैंने। सर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, पर क्या आप ये एग्जाम्पल कुछ से रिलेट कर पा रहे? एक बार रीड कर दो बता। मिस्टर ए ने बी को सेल करी है, इंटरस्टेट 3 लाख की, इंट्रास्टेट 10 लाख की, एक्सपोर्ट करा 4 लाख का, और सप्लाई करी है, सेल करी 8 लाख की ऑन आरसीएम। ओ माय गॉड, व्हाट इज दी? तो पहले ए के एंगल से देखिए, फिर बी के एंगल से पढ़िएगा प्लीज। तो पढ़ के लेवल हो जाएगा 25 लाख है तो आगे तो बिकॉज द एग्रीगेट टर्नओवर इज, तो बी के एंगल से ही पढ़ दो ना। सी को कंपलसरी दे दो 8 लाख की है ना, तो एग्जैक्टली, मैं लिख देता हूँ, बी का हमने लिखा नहीं ना यहाँ पे, तो यू कैन से फॉर मिस्टर बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कौन से सेक्शन में? क्या आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है? एक्सपोर्ट में क्या है 4 लाख? हाँ क्यों है? मिस्टर ए ने बेचा सामान, उसकी सेल्स है ना ये, मुझे भी नहीं पता क्यों बेच दी उसने। मिस्टर ए ने बी को ये सारी सेल्स दे, एक जो मैंने यहां लिखा है बच्चे, मिस्टर एक्स ने ए को सप्लाई करी है आरसीएम बेसिस पे। अब बताओ मुझे एग्रीगेट टर्न देख रहा भाई, इसके लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ भाई? एक्स ने अगर ए को, एक थर्ड पर्सन एक ऐसी यूपी में गवर्नमेंट लगा, ठीक है, तो एक्स ने अगर उसको दिया और आरसीएम पर है, तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इसका 25 होता है। एग्जैक्टली, फिर होता है नहीं। हां तो लिख सकते हैं, चीज हो गई। हाँ परचेज। बताइए यहाँ तक क्लियर है? सर पीडीएफ पढ़ा, पहचान के लिए कर रहा हूं। आइए बच्चे, 5 मिनट पढ़ा। सर आप अपने हाथ में ले लेना, आप साइड में कर रहा। मैं एक क्लास इधर ही रख लूंगा, आप देख लो। मैं तो खेल अपने और 10 सेकंड यहाँ, 10 सेकंड, 10 सेकंड हमने लिख दिया। सर दूसरे
आई नहीं नहीं, लिख के उस मैसेज को पेन भी करना है 24। नहीं चल, नहीं ठीक है, आपने नहीं लिखा, हमने सही करा, आपके जो कर्म सही है, मैं तो पढ़ा सकता हूँ ना। ठीक है, आइए सप्लाई, ये मौका दोबारा मिलेगा ये टॉपिक होने के बाद, फिर पूछा जाएगा। एक बात बताओ, आपकी अगर शॉप होगी तो आप वहां से गुड्स बेचोगे, सर्विसेज बेचोगे, या गुड्स प्लस सर्विस दोनों? मैं लिबर्टी कह सकता हूँ, शूज बेचते हैं, आपको लग रहा है उसका कोई सर्विस कंपोनेंट होगा लिबर्टी शूज का? लिबर्टी में क्या, आपको निशान इधर है, असर दिमाग पे लग रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसी शॉप जो सिर्फ गुड्स बेचती है, अगर आप मतलब, हाँ किस चीज की, लेकिन वो इंस्टॉलेशन सर्विस भी तो देते हैं। थैंक यू सो मच अनुराधा। और अनुराधा मैम ने कितना टाइमली आपका पेपर चेक करा, मैम को थैंक यू बोला आपने? थैंक यू बोल दो यार मैम को। सर्विस एक बार दूसरे क्लास में बच्चे तालियां मारते हैं। पुरानी पुरानी आदतें जाती नहीं है। अब नहीं बजाएंगे तालियां। क्या हो रहा है भाई? चल आइए, गुड यार। इतनी तालियां बजाई आपने, क्या हो गया था एकदम से? अभी कुछ शादी का फंक्शन छोड़ना था तो आपको? नहीं नहीं, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ मैं, 2 मिनट। सप्लाई या तो गुड्स का होगा, अगर आप अपनी दुकान से, क्या मैं कह सकता हूँ जनरली गुड्स प्लस सर्विस होता होगा जनरली? जैसे मैकडॉनल्ड्स से क्या सेल होती है आपके सबसे, गुड्स या सर्विस? सर्विस नहीं, आप अगर ये सोच रहे हो कि बर्गर को गुड्स और वो नहीं है, दैट्स रेस्टोरेंट सर्विस। आप जैसे चाइनीज वैन से खा रहे हो तो गुड्स या सर्विस? सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस में आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्या ऐसा होता होगा कि कोई दुकान होगी जो गुड्स भी प्रोवाइड करेगी और सर्विस भी देगी? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक,
और आप सामने ही एप्पल का शोरूम खोल लिया, यूनिकॉर्न लिखा है, क्या लिखा होगा, वो लैपटॉप बेच रहा है, और उसके बाद वो वारंटी भी तो बेचता है, एक्सटेंडेड वारंटी, सर्विसिंग, खराब हो गए, ये सारा भी तो है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप अपनी शॉप से गुड्स प्लस सर्विस दोनों बेचते हैं तो आपके लिए लिमिट या तो 10 लाख की है या 20 लाख। 10 लाख की है वो 4 स्टेट के लिए, उसके अलावा आपकी लिमिट है 20 लाख की। 40 लाख वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कहने का आ जाऊंगा उस पर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी स्टेट थी? चार। मेक माई ट्रिप पे मिजोरम, मणिपुर एंड, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर, कैसा हो सकता है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर भी हो? वाईफाई समझ रहे हो? हो सकता है वो ये जो बेच रहा है ये, अब आपको उसके धंधे में घुसना पड़ता है एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है। बट हाँ, सर्विसिंग के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर्स कैसे, सर मेरे प्रोफेशनल्स जो एग्जैक्ट सीए, सीएम में हम लोग भी अगर आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस। अब आप लोग को सर बुक्स भी तो कभी कभी प्रोवाइड कर, तो वो मतलब उसके बारे में कुछ टाइम बाद बात करूंगा, ठीक है, सुन, ठीक है। बट एनीवेज, सर्विसेज के लिए या तो आपके लिए लिमिट कितनी होगी, या फिर क्या होगी, 10 लाख होगी 4 स्टेट में और अदर के लिए। यहाँ तक क्लियर? आपको 10 और 20 तो समझ आ गया, पर अभी तक 40 लाख की तो बात ही नहीं आ रही। 40 लाख की बात तब आएगी जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान से क्या बेच रहे हैं। शूज की दुकान, दैट इज लिबर्टी, ठीक है बच्चे। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं तो या तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 10 लाख। 10 लाख कहाँ पर होगी? 4 स्टेट पे। या तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख, जो कि आपको पता ही है कि अदर स्टेट था, और या फिर वो मैं बताऊंगा। 10 लाख जो है कितनी स्टेट्स के लिए? अब मैं 20 लाख जो है उसके लिए 6 स्टेट और लिखवाऊंगा, और उसके अलावा सारी स्टेट को 40 लाख का प्लान हो जाएगा। सुन लीजिएगा बात, सुन लीजिए एक बार, सुन तो सही है। 10 लाख के लिए 4 स्टेट, 20 लाख के लिए 6 स्टेट, बाकी सारे स्टेट 40। गुड्स के लिए, गुड्स प्लस सर्विस, ओनली सर्विस 10 और 20, 10 और 20। गुड्स के लिए 10, 20, 40, 10 के लिए 4 स्टेट, 20 के लिए 6 स्टेट, और उसके अलावा बाकी सारे के सारे 40। उत्तर की बात ये होगा कौन सी है सर? ये 6 स्टेट जिस पे 20 लाख है। आप चाहते हैं इस जगह पे आपकी दुकान हो? नहीं, जल्दी हो जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन ही, तो सर क्यों बनाई? यहाँ पे नहीं 40 लाख, ये स्टेटों में 20 लाख भी बड़ा अमाउंट है, वो तो स्पेशल कैटेगरी है। क्यों है वहां पे 10 लाख? क्योंकि वहां पे 10 लाख पहुंचना ही बड़ी बात। मुद्दे की बात ये है कौन कौन सी स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड, मुझे बताइए याद है? मैं एक टेक्निक देता हूँ आपको याद करने की। अरुण, अरुण और मेघा घूमने गए बेटे किधर? वहां पे एक गाना गाया, चेरी खाई और स्टिक हो गए बेटे। ठीक है, तो अरुण और मेघा घूमने हम किधर जाते हैं बेटे? उत्तराखंड। वहां पे गाना गाया, चेरी खाई, और क्या हो गए बच्चे? सर मेरा ना ज्यादा चल नहीं, मुझे नहीं सुना। नहीं, ठीक है, मुझे बताइए ये याद हो गया आपको? इसके अलावा जो स्टेट्स होंगी
उस पे कितने की लिमिट हो जाएगी? सवाल ये है, आपकी दिल्ली में दुकान है शूज की और आप 35 लाख की सेल कर रहे हो। आपकी शूज की दुकान है दिल्ली में और अरुणाचल प्रदेश में। 15-15 लाख, 15 लाख दिल्ली, 15 लाख अरुणाचल प्रदेश। एग्रीगेट टर्नओवर आर यू लाइक लिमिट क्योंकि 20 वाली लिमिट। 6 लाख रुपए दिल्ली, 6 लाख रुपए अरुणाचल प्रदेश, 6 लाख रुपए नागालैंड शूज की दुकान। एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख। इट एक्सीड्स बाय बिकॉज़ द लिमिट दैट इज टू यूज इज 10 लाख। मतलब लोअर लेना है ना। बस आपको एक केस में लोअर नहीं लेना होता अगर उस स्टेट से आप टोटली एग्जेम्प्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। ये साफ अगर कैसे? इसी केस में नागालैंड से हम लिकर कर रहे थे तो हमें 20 लाख लेनी पड़ती है। नागालैंड से अगर आप लिकर बेच रहे होते, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर टिल है? कोई डाउट यहाँ तक? गुड, आगे देखिएगा प्लीज। सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, आरसी में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी। ओ माय गॉड, आप सभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। एक्सेप्शन नहीं पढ़ना चाहेंगे आप? अगर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करानी है, अच्छा हाँ मैं आपसे ही पूछूंगा ना, आप ग्रुप में लिखिए पहले। आपकी दिल्ली में शूज की दुकान है 35 लाख। आर यू लायबल टू बी रजिस्टर्ड? कम ऑन प्लीज। आपकी दिल्ली में शूज की दुकान है, एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख। आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लिमिट कितनी है? पर कुछ केसेस में 40 लाख का पॉइंट नहीं लगेगा। इन केस ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इन केस ऑफ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, अगर खुद लेना चाहो तो क्यों नहीं ले सकता मैं? और अगर आप आइसक्रीम बेचते हैं, एडिबल आइस बेचते हैं, ब्रिक बेचते हैं, फॉसिल बेचते हैं, ऐसे करके कुछ नाम है, यानी कि अगर आपकी आइसक्रीम की दुकान है तो भाई 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बोल दूं, आपको लिखवाऊंगा भी यहाँ पे। आपकी आइसक्रीम की दुकान है और एक बार के लिए मान लीजिए वो गुड्स है, तो क्या डू यू हैव दैट 40 लाख लिमिट बेनिफिट? तो फिर कौन सा बेनिफिट होगा? 20 लाख, 40 लाख स्पेशल सिचुएशन। कुछ कुछ चीजों अगर 40 नहीं मिल रहा तुम्हें तो 20 वाला तुम्हें जाएगा, उधर पे 10। अगर आपकी आइसक्रीम शॉप है इन दिल्ली एंड योर एग्रीगेट टर्नओवर इज 28 लाख, तो क्या तेरे को 40 लाख का बेनिफिट सरकार देना चाह रही है? नहीं देना चाहिए। तो 40 लाख का आपको नहीं देंगे। और भी एक दो चीजें लिखो, एरेटेड ड्राइव्स और ब्रेक्स, फॉसल, फ्लो टाइम, ऐसे करके नाम लिखो। कंपलसरी नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि 40 पे नहीं आ रहा तो तू कंपलसरी कर, लेकिन अगर आपको 40 लाख का बेनिफिट सरकार ने इन चीजों पे काट दिया है, टोबैको, टोबैको सब्सिड्यूट, इन चीजों पे क्या करा सरकार ने? अभी दिल्ली में दुकान है 40 का बेनिफिट 20 लाख में जाएगा। वो सब पॉइंट नहीं है, वो सब हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं कर। हाँ इन पे 20। मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए गुड। मैंने आपको बता रखा है क्लास कैसे रुकेगी, अब बार बार मुझे मत बोलो, आप इधर क्लास नहीं रुकने वाली, मैं आपको बता, मेरे को मत बोलिए।
नहीं, ग्रुप में। गाड़ी अपनी लाइन वापस कभी नहीं हारे। हाँ तो गाड़ी बोलो। आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी प्लीज। आशीष सर पढ़ाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मेरे को पढ़ाने एक बात होगी बेटी। पानी आ गया नीचे सेकंड पे। ओ माय गॉड, अभी नोट्स नहीं। क्या आपको ये सेक्शन समरी देख के अच्छा लग रहा है? ऐसे क्या हुआ? मेरे को कॉल आ रहा है, मैं उठानी पड़ेगी। सेक्शन 22, 23, 24 पढ़ के अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देख के अच्छा लग रहा है? पहले पढ़ तो लो, तो फिर ठीक है ना, मैं ले लूँ ना फिर क्लास में। एक बार प्लीज एग्रीगेट टर्नओवर की प्लीज डेफिनेशन देखिए। पढ़ लिया एग्रीगेट टर्नओवर? आपको ऐसे लिखना पड़ता है बेटा पेपर में, ठीक है? प्लीज बात मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। मेरे क्या लिखा है वो भी पूछ रहे थे देर लेंगे। आपसे बड़ा हूँ बेटा एज में, मेरी बात मानिए। रिस्पेक्ट। मासूम। फरीदाबाद के लोग मासूम रूप से होने लगे। और भी खराब। अभी आप पढ़ लीजिए, समोसा मंगाओ, सब बच्चों को खिलाऊंगा। आपने किस करो मैं ऑर्डर। ये पढ़ लिया सबने एग्रीगेट टर्नओवर? यस जी, एक बार समझा दो पूरी क्लास को क्या बोल रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? माय गॉड, यस कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये वाला नहीं दिया, मत बता प्लीज। कौन सा चल रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन बता दिया उसने पीछे से यार। हाँ, परचेज हो ही नहीं सकती ना सेल। अभी दिखाऊंगा एक बार सारा खत्म हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, ये समझ आया आपको? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कल को जब आप अगर डायरेक्टर बने ना, डायरेक्टर या तो एम्प्लॉय होता है या वो सिटिंग फीस चार्ज करता है। मतलब मैं सिर्फ आऊंगा, मेरे इतना एक्सपीरियंस है, आपको एक आइडिया दूंगा, मैं जाऊंगा, आप समझ रहे हो? तो वो एम्प्लॉय नहीं होता। तो क्या डायरेक्टर ने कंपनी को पैकेज नहीं प्रोवाइड किया? एक होता है नौकरी करना और एक होता है 20 कंपनियों का डायरेक्टर हूँ मैं,
जब उनकी मीटिंग होती है मैं बैठता हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि सिर्फ कंपनीज में जाता है, सिट इन द बोर्ड मीटिंग, तो वो कंपनी उसे पैसा देती होगी, तो डायरेक्टर ने सर्विस दी है या नौकरी कर रहा है? सर्विस दी है। तो क्या डायरेक्टर जीएसटी चार्ज करेगा या आरसीएम लगता है? आरसीएम लगता है। लेट मी टेल यू, इसका मतलब अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैं उस कंपनी में जा रहा हूँ और मैं 50 लाख ले रहा हूँ, तो भाई 50 लाख के ऊपर जो भी जीएसटी कंपनी अपना कंप्लायंस करती रहेगी, मैंने चार्ज करके देने वाला। मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात ये तो रीड करें, मैं बताऊंगा तभी तो रीड करूंगा ना, पहले से नया क्यों रीड करवाऊंगा? ऑब्वियस बात है ना। लिखना नहीं है इसमें, आपने अभी जो सीखा है अभी आप उसको रीड करो, इसका कुछ नहीं करना, रिटर्न सिर्फ नोट्स का ही काम। ये वाला पॉइंट क्लियर है, समझ आ गया वाला? कूल। पॉइंट नंबर बी, मतलब प्लीज रिवीजन प्लीज। पॉइंट नंबर सी, एग्जाम्पल बढ़िया, एग्जाम्पल नंबर 2। हो गया, आगे बढ़ो प्लीज। आप देखिए, आप बार बार आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप जाना घर जाएंगे, आप जा सकते हो, तुम होगी तो समझ तो रहेगी। नहीं नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा भाई। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, बच्चों आपको विजन हम लोग रास्ता दिखाने के लिए, आप मैं रास्ते पे चला रहा हूँ, आप प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। पॉइंट नंबर डी, पहले ये तो पढ़ लो। टाइम देख रहा हूँ मैं, टाइम कैसे लगा हुआ बच्चों का? अरे मैसेज एक बच्चे को कर, क्लास के बीच में हाँ। कौन सा सेक्शन 148 ऑफ कौन सा एक्ट लिखी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेलमेंट, बेलमेंट तो होता है ना, क्रिया और बेलर बेली होते हैं। गुड डेफिनेशन। सामान गिरवी करके लोन लेना, प्लेज में वो जो गुड्स होते हैं वो आपके पास रहते हैं, पेमेंट में गुड्स दे देते हैं। पढ़ा पॉइंट नंबर डी। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप उल्टा पुल्टा सीधा कुछ भी नहीं बता पाओगे, मैंने कुछ तो बता दिया ना, आप गूगल भी नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन। चलिए वही बोल रहा ना, एक्सपोर्ट किया जो भी किया वो नया पॉइंट है। नहीं, डी तो वही है, डी पढ़ लिया भाई। मशीन ऑयल बेच रहे एज वेल एज पेट्रोल, तो एग्रीगेट एक ही पैन है तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो लूंगा ना बच्चे, ठीक है। तो ये जो मदर ऑयल पंजाब था वो दो चीजें बेच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल बेच रहा है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर नहीं आता, वो भी तो आता है, तो दोनों का टर्नओवर ऐड हो जाएगा।
सब आएगा ना, वो अपने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में तो सारा देखा होगा ना। एग्रीगेट हो गया, आपका एग्जाम था। यहाँ पे एग्जाम की तरह पॉइंट नंबर ही न्यू है बच्चे, न्यू पॉइंट है, प्लीज इसको पढ़ के मुझे समझाइएगा प्लीज। नहीं, थोड़ा सा आप आराम से रीड करिए, अभी तो मैंने बोला है, मतलब अच्छे से, मतलब थोड़ा टाइम लेके रीड करके फिर समझाइए। बाकी बच्चों से पूछ लो। बोलना भी जाना है सर, वो एजेंट प्रिंसिपल, मान लो आपकी दुकान है और मैंने अपना सामान भेजा, मेरे कहने का मतलब है आप एजेंट हो, आपकी अपनी तो एक शॉप है ही, मैंने 50 मोबाइल फोन रखे हुए कि यार मेरा भी मोबाइल भेज दियो। आप एप्पल हो, एप्पल के साथ में वीवो फोन पड़ा हुआ, एग्जैक्टली। तो आप एज ओनर जो बेचते हो वो तो होता ही होता है, लेकिन एज एजेंट अगर आप बेच रहे हो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाता है पैसा। हमारी हाँ जी, पैसा हम हाँ कुछ जी, कर ही नहीं रहे ना, ना पेमेंट मिल रहा है। आ जाएगा एजेंट के अंदर। अब एक बार इसको दोबारा से पढ़िए जरा। प्लीज। ये एक दिन जिंदगी में अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनने वाला है, आप सिर्फ इतना रिसीव करके जाइए। आपकी दुकान है, आप एजेंट हो, आप अपनी दुकान से अपना सामान भी बेचते होगे, मैंने भी रखा है आपके यहाँ पे, हाँ समझिए, आप एजेंट है, पर आप अपने में भी इंडिपेंडेंट सेल भी करते हो, आप अपनी, आपकी दुकान है, मैंने भी अपना सामान रखा होगा, आपकी दुकान से आपका भी सामान बिका होगा, मेरा भी बिका होगा, आपके एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों की सेल है। जो आपकी दुकान से बिक रहा है वो एग्रीगेट टर्नओवर में आ रहा है। अब ये मत पूछेगा मेरे में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, वो थोड़ी आगे जाके बात करेंगे। अभी सिर्फ बात इतनी है कि एग्रीगेट टर्नओवर में चाहे आप एज ओनर बेचो चाहे आप एज एजेंट बेचो, दोनों पकड़ूंगा मैं टर्नओवर के अंदर। कॉन्सेप्ट सामान ओनर का है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इनवॉइस किसके नाम पे बन रहा है बहुत एनालिसिस चलेगा इस पे एक चैप्टर के अंदर। अभी सिर्फ इतना समझिए, आपकी प्रेमाइस में एज ओनर भी बेच लो चाहे एज एजेंट बेच लो, तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर में घुसा दो, बस इतना ही लेना। बताइए यहाँ तक क्लियर है? ये वाला देखिए क्या सोच रहा है भाई। चेरी चेरी और मेघा उत्तराखंड गए, गाना गाया, चेरी खाई और सिक्किम। नहीं मुझे पता है, आपको बाकी कुछ याद नहीं, भाई याद हो गया मुझे। हो गया याद आपको? गुड। पढ़ वाला आपको याद है वो जो हमने एक्सेप्शंस लिखी थी 40 लाख का, सबसे पहली क्या लिखी हुई थी? सेकंड देखिए, आपको घर जाके खुद लिखना होगा, फोटो खींच लीजिएगा, वहां पे सारे लिखे थे। पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सब्स्टिट्यूट्स, फ्लाई ब्रेक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। हमको इसके अंदर नहीं जाना है, ये बेसिकली अलग अलग कैटेगरी ऑफ जो वो होते हैं ना ब्रिक्स होती हैं, उसी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, सिलिकॉस अर्थ, सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। सर ये आप क्या बोल रहे बेटे, आपको याद कर रहे हैं, इतना डिटेल ऐसे नहीं आता, लेकिन इतना ध्यान रखना है, ब्रिक्स नाम आ गया, बिल्डिंग ब्रिक्स आ गया, ठीक है, फ्लाई ऐश करके ऐसे आ गया, तो ये आपका 40 लाख के अंदर नहीं आ रहा है भाई साहब। हाँ वो जो वहां पे सिर्फ वो लिखा था ना,
वो नीचे जो स्पेस था उसमें आपको पूरे लिखते थे। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, ये देखो आप यहाँ पे लिख दोगे ना पक्का सर, नहीं लिखो, क्या लिखेंगे? फोटो खींच लीजिए प्लीज, फोटो खींच लीजिए प्लीज। बताइए कोई दिक्कत? और क्या मैं कह सकता हूँ वो जो 6 स्टेट थी उन पे कितने की लिमिट थी? अब अगर जरा देखिए मुझे आप बोल रहे हैं कि 40 लाख का प्यार इन स्टेटों को नहीं मिलेगा, नाम देख लीजिए, जब गलत नहीं पड़ा आपको चेक करा रहा हूँ बट ओ माय गॉड, पहली पूरा करना है। यहाँ तक क्लियर है? ऑल कूल? पॉइंट नंबर डी बताइए। वो 6 स्टेट भी एक्सेप्शन कर रहे हैं, उसको अलग बना दिया। ऊपर वाला टेबल पे आऊंगा भी, आपने बोल दिया बिल्कुल गिराएंगे टेबल को। अब जरा आप ये 3 ब्लॉक्स को एनालाइज करें। उसमें इन्होंने जबरदस्ती है जम्मू कश्मीर असम में लिखा है, एनी अदर स्टेट डेटा है और 10 लाख, 20 लाख, इसके अलावा कोई भी स्टेट है उसमें 40 लाख, और अगर फूड सर्विस हो गया तो क्या कोई गलत 20 लाख है। तो ध्यान से बैठिए, एक बार आपको सब समझ आएगा। फिर से बोलिए। वो भी आई थिंक कंफ्यूजन हो रही है अभी 10 20 40। आइए मैं कुछ नया नहीं करा रहा, अब मुझे बताइए मतलब ये इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी है। हाँ अब मैं समझाता हूँ उसको, ठीक है। ये एक बार ना कॉलम देखना, जैसे कि ये कॉलम दे दिया स्टेट का है, यूटी का पूरी दे दिया, तो बोलते हैं कि इस स्टेट में व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स बिक रहे हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी, और अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों है तो क्योंकि आप समझिए अगर गुड्स का सर्विस तो वैसे 40 जिंदगी में नहीं हो सकता ना। आपको पहला मामला समझ आया? सेकंड देखिए, तेलंगाना भाई 6 स्टेटों में था, गुड्स के अंदर भी 20 लाख हो गया, और अगर वहां से दोनों भेज दोगे तो भी 20 लाख है। अदर्स इफ यू आर एक्सक्लूसिवली इन गुड्स 40 एंड गुड्स प्लस सर्विस, वेरी गुड। मणिपुर 10 और गुड्स प्लस सर्विस होगा तो भी फुल। क्या हुआ भाई? अगला देखिए, हम चलते आप करते रहे। exclusively goods. ये लास्ट सारे करिए। हाँ नहीं लिखने नहीं है, आपका रिवीजन चल रहा है।
हमारे इधर बेटे कॉन्सेप्ट रिवीजन साथ में करा देते हैं बेटे। सर जो 40 वाले वो होते हैं, 30 वाले जो है वो 6 है और 10 वाले हैं वो 4 हो गए। नहीं प्लीज बैठिए प्लीज। वो जो मैंने टेबल बनाया हुआ उसमें सारा कवर्ड है सर। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? मैं सभी पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा प्लीज। पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा प्लीज। बात तो बुरा मान के तो पता है कौन बोल देता है। पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा प्लीज। एक ही चीज बार बार देखो, जब सीनियर हो जाते हैं ना, मैंने अपना आपको इंटेंशन बता दी, आप में सीट डलवा दीजिए मुझे, बार बार कोई बात। बात करो जुएल की। हाँ मैं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। मैं 23 भी शुरू होगा, 24 भी होगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पृथ्वीराज ऑफ असम, एक बार पढ़िए प्लीज। क्या है समझाइएगा, एक बार समझा दो एक बार। हाँ, मेरे को तो पहले जो 22 लाख की उसको सामने 40 की लिमिट आ रही है उसके लिए। बता रहे यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? पॉइंट नंबर 6 यार ये पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा। नहीं नहीं आप तो मेरी टीम पे। सर सेम टू ऑयल का लैब के ऊपर लेके सेम टू ऑयल चलिए पॉइंट नंबर वैसे हो गया है। अरे फोन करने पड़ेगा सर, स्विच कहां पे है यार? सर ये बंद कहाँ से होता है? आपको एजुकेशन टेंशन की कसम है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते बच्चे। वैसे 22 आपका सारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में 23 24 आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।